फैला हुआ है। आइन और कानून पूरे मुल्क में मुअत्तल हो चुका है। डंडे का कानून है, डंडा का कानून उन्हें नाफिज किया हुआ है। हमने इनको कहा पुरअमन तरीके से, हमारा इलाका पुरअमन है, एहतिजाज करने दे हमें, रैली निकालने दे हमें, हमारा पुरअमन तरीके से एहतिजाज रिकॉर्ड हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। आज उसके बेटों का बयान है कि हमें सिर्फ अमेरिका से उम्मीद है कायनात में कि जो हमारी मदद करेगा। तो ये बकवास बंद कर दे इमरान कि मैं अमेरिका से आज़ादी तो गुलामी तो साइफर। एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित की है और हुकूमत की बौखलाहट में ये बढ़तरी नजर आ रही है, छापों में, गिरफ्तारियों में ये बढ़तरी नजर आ रही है। पे है इसकी जिम्मेदारी पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ़ बना जाते हैं, साफ कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, इमरान खान को खिलाफ लाल टोपी काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चला रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को किसी भी तरीक़ा से टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके बाद उसको फांसी दे दी जाए, क्योंकि लाल टोपी हमेशा से फौज का पिट्ठू रहा है। जिस तरह से लाल टोपी के बयान आ रहे हैं उसे में पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर्स जो इमरान खान को पसंद करते हैं वो लाल टोपी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि लाल टोपी हमेशा से पाकिस्तान की फौज का एक पालतू कुत्ते के तौर पर काम करता रहा है। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त करवा लूंगी। फिर इमरान खान साहब जब कहते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन होती है, इमरान को हक नहीं है ये बात कहने का, जब उसकी अपनी औलादें लंदन में बैठ के हॉस्टेजेस हैं यहूदियों की। इस वक्त वो अमेरिका में पहुंचे हुए थे इमरान के बेटे, उनसे पूछा कि आपको किससे उम्मीद है कायनात में, तो ये नहीं कहा उसने मैं अल्लाह से उम्मीद है, उसने कहा मैं अमेरिका से उम्मीद है, क्योंकि उसके खुदा अमेरिका है ना। जिस अमेरिका से आजादी दिलानी थी इमरान ने पाकिस्तान को, जिसके बयानिए पे इसने पूरे पाकिस्तान में बगावत की और फौज को गालियां दी, आज पूरी उसकी जमात और उसके बेटे अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि हमें आखिरी उम्मीद, हमारा कोई खुदा नहीं है सिवाय अमेरिका के। इन्होंने कलमा बदल दिया अपना। तो इमरान खान के नाम पे आप इतने जज्बाती क्यों हो गए? पाकिस्तान को तोड़ रहा है ये, मुजीब है वक्त का। अगर मैं 1971 में जवान आदमी होता, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कर कुछ नहीं सकता था। आज एग्जैक्टली मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान वक्त का शेख मुजीब है, और ये TTP को इस्तेमाल कर रहे हैं मुक्ति बहानी के तौर पर, BLA को इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त की मुक्ति बहानी के तौर पर। और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये वक्त का शेख मुजीब पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा है। इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है TTP के 100%। क्यों? क्या गंडापुर के जो बयानात हैं क्या इमरान की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं? की कार्रवाई इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है? इमरान के 100%, इमरान के 100% कहने पर हो रही है। मैं आपको सबूत और दलील देता हूं इस बात की। आई एम शॉक्ड। मैं आपको दलील देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे तकरीबन हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का यह आलम है कि आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस और FC के जवान यूनिफॉर्म पहन के अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, सड़कों पे उठा लिए जाते हैं, रातों को बसें रोककर शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना ये सारे। उसके बाद आर्मी उन इलाकों में ऑपरेशन करना चाहती है इन जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के खिलाफ। तो मजामत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इमरान और उसकी पार्टी। इमरान की हुकूमत है उस सूबे में। वहां पर अभी जो गंडापुर ने हुक्म नाफिज किया है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। कर्फ्यू क्यों? आर्मी ने कर्फ्यू क्यों लगाया था? इसलिए कि बाजारों की शहरी आबादी के अंदर जहन्नुम के कुत्ते घुसकर फौज पर हमला करते थे, और अगर फौज जवाबी कार्रवाई करे तो सिविलियन कैजुअल्टीज आने का खतरा होता था। तो फौज ने सिविलियन आबादी से कहा कि आप घरों में चले जाएं, सड़कों पर आप सिर्फ जहन्नुम के कुत्ते नजर आएंगे, उनको हम ठोक देंगे। इसने कर्फ्यू लगाने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने पिछले दिनों बयान दिया है कि वो कौन से सियासतदान और अहम शख्सियात हैं सूबे की कि जो जहन्नुम के कुत्तों को, खवारिज को करोड़ों अरबों रुपया भत्ता देते हैं। पूछे ना चीफ मिनिस्टर से, आप चीफ मिनिस्टर आपको नाम बताएंगे उनका, जो भत्ता दे रहे हैं अरबों रुपया उनको।
क्यों टीटीपी के खिलाफ ये जो अभी एलामिया निकाला है पीटीआई ने कि इस सूबे में हम किसी फेडरल फोर्स को काम नहीं करने देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या पूरे सूबे खैबर का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता? ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी फेडरल फोर्स को यहां काम न करने दें, आर्मी को निकाल लें? मगर ये नहीं बताया उसने कि हम आर्मी को यहां से विड्रॉ कर लेंगे। इसका एक सेकंड, ये नहीं बताया कि आर्मी को विड्रॉ कर लेंगे तो सूबे की सिक्योरिटी कौन संभालेगा। ये एक्चुअली पूरे सूबे को टीटीपी के हवाले करने जा रहे हैं जैसे पहले था। आप मुझे बताएं, क्या सूबे की पुलिस में कैपेसिटी है टीटीपी के खिलाफ लड़ने की? हमारे लोग जो हैं मरे हैं दहशतगर्दी की जंग में, हम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, हमारे इलाकों पे हमले हुए हैं, हमें खुद कुछ बमबारों से निशाना बनाया गया है। आप अगर ये समझते हैं कि ये अफगान वॉर आप जीत जाएंगे, तो अमेरिका यहाँ पे इतने अरसे करके गया, जीत नहीं सका है। इसका हल टेबल पे होगा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कौन कह रहा है ये? केपीके की हुकूमत। केपीके वो कहते हैं। आपके ख्याल में गंडापुर कोई डिफेंस एनालिस्ट है, उसको कोई तारीख का कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री है, उसको कोई अंदाज, इस बात का कॉन्टेक्स्ट उसको मालूम है कि दहशतगर्दी क्या होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है? आपके ख्याल में गंडापुर एनालिस्ट है इन सब चीजों को जानने समझने वाला? लेकिन राइट नाउ पावर तो है ना, हाँ, तो पावर है। पावर तो शेख मुजीब के पास भी थी। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि वो इस पावर को पाकिस्तान तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो इस पावर को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को जलील करने के लिए। मुझे बताएं, इतना बड़ा एलामिया उसकी हुकूमत ने और पीटीआई ने निकाला, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। ये बातें जो आपने कही हैं कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है और सुसाइड बॉम्बिंग हमारे खिलाफ हो रही है, कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना, उसका भी तो नाम होगा। ये सिर्फ पाक फौज को क्यों गालियां देता है? कभी जहन्नुम के कुत्तों को भी एक दफा गाली दे दे, कभी किसी शहीद के जनाजे तो जनरल फैज ने ला के क्यों बसाया था? इसी वजह से फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है और वो जेल में और सजाए मौत हो जाएगी उसको। तो जनरल बाजवा को भी इसमें मुलव्विस उसको होना चाहिए था। ये तो मैं बहुत सख्ती से कह रहा हूं कि ये 3 कैरेक्टर थे। इमरान भी जेल में, फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, बाजवा को क्यों छोड़ा हुआ है? उसको भी जेल में और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लडशेड जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। हमारी तारीख का सबसे बड़ा गद्दार याहिया खान और उसके बाद बाजवा है। यह पूरी कौम को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और यह बात आपने पिछले प्रोग्राम में सेंसर कर दी थी और अभी भी शायद आप काट देंगे, जब मैंने कहा था उसको सिर्फ इसलिए बचाया हुआ है कि वो पीछे से बहुत ताकतवर आलमी कादियानी लॉबी से उसका ताल्लुक है। आप क्या समझते हैं राइट नाउ, क्या फौज इनके खिलाफ फुल ऑपरेशन करेगी तालिबान के खिलाफ? जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन कबायलियों की मर्जी और मदद से होगा। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल होने में ये बढ़तरी नजर आ रही है। आईजी पंजाब ने 5 अगस्त से एक दिन पहले उनका एक तकरीब के अंदर खिताब आ रहा था, उसमें वो ये कह रहे थे जनाब हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेस जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए। तो जनाब ये फोर्सेस जो रात को जाग के आजकल कर रही हैं ना, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, ख़वातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाज़त नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या ख़ास तौर पर जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके धावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई ख़वातीन की आवाज़ें रोज़ाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें, और ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। ये अगली नस्ल में ये नफ़रत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते। और जो आने वाला टाइम है या आने वाली नस्लें हैं वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफ़रत करेंगी, जो नफ़रत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ताई है, जबरनामा हुकूमत है, फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहाँ पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज़ है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी ज़ात से बाहर वो देख ही नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार धाड़ कर रहे हैं। अजीबोगरीब ही जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से लाल टोपी हमेशा से इमरान खान के खिलाफ बड़ी तादाद में बयानबाजी करता है, उसी का नतीजा था कि लाल टोपी एक बार पिट भी चुका है। अब लाल टोपी फिर से पिटाई चाह रहा है। यही कारण है कि जिस तरह से लाल टोपी लगातार इमरान खान के सपोर्टर्स को उकसा रहा है और उसके बाद उसकी खैर भी ली जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान की फौज का हमेशा से लाल टोपी गुणगान करता है और लाल टोपी हमेशा से पाकिस्तान की फौज का पिट्ठू बना हुआ है, उससे इमरान खान के समर्थक काफ़ी ज़्यादा
नाराज रहते हैं, क्योंकि वो इमरान खान को हमेशा से बुरा भला बोलने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है। यही कारण है कि इमरान खान को वो पूरी तरीक़ा से वो इमरान खान के लोगों को पूरी तरीक़ा से उकसाता रहता है। उसी का नतीजा था कि लाल टोपी कई बार पिट भी चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में बयानबाज़ी करता है और पाकिस्तान की फ़ौज को काफ़ी बड़ी तादाद में लाल टोपी बयान पसंद करता है, उससे पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज ही लाल टोपी पाकिस्तान की फ़ौज को ही पसंद करता है। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात और इमरान खान के सपोर्टर्स लगातार निकल कर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे लाल टोपी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।